बलूचिस्तान में एक बार फिर खून की होली। नौशकी में 11 अफराद का बेरहमाना कत्ल। नामालूम अफराद ने कौमी शाहरा पर बस पर गोलियां बरसा दी। गाड़ी उलटने से 2 अफराद जाँ बहक हुए। मुसल्लह मुल्जिमान 9 अफराद को अगवा करके करीबी पहाड़ों की तरफ फरार हो गए। मुग़वियों की लाशें कुछ देर बाद करीबी इलाके में पुल के नीचे से मिली। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक मकतूलीन का ताल्लुक गुजरावाला, मंडी बहाउद्दीन और वजीराबाद से था। लाशें दहशतगर्दी के अफरीद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को करार वाकई सजा दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नौशकी वाक़े पर इजहार मज़म्मत। मुतालिका हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। लर्ज़ा खेज़ वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। कहा, रंज की घड़ी में सोगवार खानदानों के साथ खड़े हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, दहशतगर्दों को माफ़ नहीं किया जाएगा। हमलों में मुलविस अफराद का पीछा करेंगे। कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान में ऐसे अफसोसनाक वाक़े की कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सानिया नौशकी पर इजहार मज़म्मत। कहा, तमाम तर हमदर्दियाँ गमज़दा खानदानों के साथ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी सोगवार खानदानों से इजहार ताज़ियत। कहा, पाकिस्तान एक कौम है और एक रहेंगे। नफरत बांटने वालों का नाम और निशान नहीं रहेगा। बलूचिस्तान पूरी तरह मगरिबी हवाओं के निर्गे में। कोयटा समेत सूबे भर में तेज बरसात। वाश, खुजदार, कलात, मसूंग, बोलान और पशीन में बादल बरस पड़े। सोराब में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 1 शख्स जख्मी। हमीदाबाद में कई मकानात तबाह। सैलाब में फंसे कई खानदान महफूज मकामात पर मुंतकिल। नौशकी, कौलपुर और मसूंग में जालाबारी से ठंड बढ़ गई। सूबे में आज भी गरज चमक के साथ तेज बारिश का इम्कान। बरसाती नालों में तोग़यानी का खदशा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तेज बरसात। मियांवाली, जामपुर, शुजाबाद, नूरपुर, थल, दिचकोट, ओकाड़ा और कानपुर में भी बादल बरस पड़े। जल थल एक होने से आवाम को मुश्किलात का सामना। कानपुर में आसमानी बिजली के 2 वाक़यात। मियाँ बीवी समेत 4 अफराद जाँ बहक। चित्राल, दीर, सवात, एबटाबाद और खैबर में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ जालाबारी। सवात में बहरीन के मुकाम पर लैंडस्लाइडिंग। कालाम तक रोड मुकम्मल तौर पर बंद। सैकड़ों सयाह फंस गए। महकमा मौसमियात की आज भी सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। मगरिबी बादलों की कराची में भी एंट्री। शहर में बादल छा गए। हवाओं ने गर्मी की शिद्दत घटा दी। आज गरज चमक के साथ दरमियानी शिद्दत की बारिश का इम्कान। बरसात से कबल आंधी भी चलेगी। सिलसिला 2 रोज तक जारी रहने की तवक्को। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई सिंध में भी कहीं हल्की कहीं तेज बरसात हो सकती है। अपोजिशन इत्तेहाद के एहतजाजी तहरीक का आगाज। पशीन के ताज लाला फुटबॉल स्टेडियम में पंडाल सजा दिया गया। उमर अयूब, महमूद अचकज़ई, अख्तर मिंगल और अताउर रहमान जलसे में शरीक। कारकुनान की बड़ी तादाद पहुंच गई। ज़िले इंतजामिया ने दफ़ा 144 नाफिज कर दी। अवामी इज्तिमात और 5 से ज्यादा अफराद के इकट्ठे होने पर पाबंदी। नौशहरा में थाना नौशहरा कैंट की हुदूद में फायरिंग। 2 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक पोते ने जायदाद के तनाज़े पर दादा और फुफी को मौत के घाट उतार दिया। फायरिंग के बाद मुलजिम मौके से फरार। गजा में गासिब इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां जारी। नसीरात समेत दीगर कैंपों को निशाना बना दिया गया। हमलों में 5 फलस्तीनी शहीद, 3 जख्मी। नाजायज सेहोनी आबादकारों ने के मगरबी किनारे में हमले। कारों और घरों को आग लगा दी गई। हिलाल अहमर की एम्बुलेंसेस पर भी फायरिंग। हमास का इस्माइल हानिया के खानदान की शहादत पर इसराइली दहशतगर्दी की कमर तोड़ने का अज़्म। दुनिया तीसरी आलमी जंग के दहाने पर। 24 घंटे में आगाज हो सकता है। अमरीका ने खबरदार कर दिया। इसराइल समेत खित्ते में अस्करी तनसीबात और अड्डों पर अलर्ट। यूएई, सऊदी अरब, इराक, बहरीन, कुवैत में फौजियों को मुस्तैद रहने का कह दिया। मजीद दस्ते भी रवाना। ईरान ने 100 से जायद हाइपरसोनिक मिसाइलों पर वार हेड लगा दिए हैं। खुदकुश ड्रोन्स भी तैयार। जब इस पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन ईद सेल सीजन रहा और लोगों की क़ुव्वत खरीद बिल्कुल ख़त्म हो गई
लोग अपनी बेसिक नीड्स के आतों मजबूर जब ईद की ख़रीदारी के लिए मार्केटों में आए तो उन पे इतनी इस्तात नहीं थी कि वो कोई ढंग का जोड़ा खरीद सकते। कराची में ईद खरीदारी सीजन बुरी तरह फ्लॉप, 70% से ज्यादा सामान फरोख्त ही ना हो सका। चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद कहते हैं 75 साल में ऐसी सूरत हाल नहीं देखी। ताजिर सिर्फ 15 से 18 अरब रुपए का माल फरोख्त करने में ही कामयाब हो सके। ईद खत्म हुई मगर छुट्टियां अभी बाकी हैं। चौथे रोज भी मिलना जुलना जारी, दस्तरख्वान सजा दिए गए, सैर सपाटे हल्ला गुल्ला का सीन भी ऑन। दोस्तों की टोलियां पिकनिक पर निकल पड़ी। ईदी ना देने वाले रिश्तेदार बच्चा पार्टी के निशाने पर। हम अभी जिंदा हैं। मियांवाली में मस्जिद से अपनी मौत का ऐलान सुनकर रिटायर्ड टीचर इमाम मस्जिद के पास जा पहुंचा। ऐलान पर इजहार बरहमी। इमाम मस्जिद ने बताया एक शख्स ने फोन करके ऐलान करने का कहा था। रिटायर्ड टीचर सैफुल्लाह खान ने थाने में धोखाधड़ी की दरख्वास्त दे दी। शाहीन कमजोर कीवीज को पंजों में दबोचने को तैयार। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम कल इस्लामाबाद पहुंचेगी। मेहमान टीम 5 T20 मैचेस की सीरीज खेलेगी। 18, 20 और 21 अप्रैल को 3 T20 मैचेस रावलपिंडी में शेड्यूल। दौरे से कबल कीवी टीम को धचका। 2 अहम खिलाड़ी फिन एलन और एडम मिलने इंजरीज का शिकार। कप्तान विलियमसन समेत 9 अहम क्रिकेटर पहले ही IPL की वजह से दौरे से बाहर हैं। कौमी विमेन क्रिकेटर आलिया रियाज और वकार यूनुस के भाई कमेंटेटर अली यूनुस जीवन साथी बन गए। निजी फार्म हाउस पर निकाह की तकरीब। वकार यूनुस ने मेहमानों को खुशामदीद कहा। तकरीब में बाबर आजम, रमीज राजा, मिसबाहुल हक, मोहम्मद यूसुफ, वहाब रियाज, अब्दुल रज़ाक, कामरान अकमल, इमामुल हक, मुश्ताक अहमद, इमरान नज़ीर और दीगर की शिरकत। पाकिस्तान में पहली बार तमाम बड़े सरमायाकार एक ही स्क्रीन पर बोल फराहम कर रहा है। छोटे कारोबारी हजरात को सुनहरी मौका। देखिए प्रोग्राम धंधा जल्द बोल एंटरटेनमेंट पर। लॉलीवुड अदाकारा मीरा का बाजू टूट गया। अदाकारा ने बताया शूटिंग के दौरान गिरी जिससे बाजू फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर्स ने मीरा को 10 रोज आराम का मशवरा दे दिया। गूगल का गूगल वन सर्विस में VPN बंद करने का फैसला। कंपनी ने सर्विस खत्म करने का सबब लोगों का उसको इस्तेमाल ना करना बताया है। गूगल के मुताबिक अब इसका मुकम्मल फोकस नए जिमियाई AI फीचर पर है। मिस्र में म्यूजिक इंडस्ट्री की जबरदस्त बूम। खवातीन भी रैपर बन गई। काहिरा में रंगारंग कॉन्सर्ट्स में जबरदस्त टैलेंट दिखाया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में मगरमच्छ को दांत के दर्द से निजात मिल गई। मुश्किल काम के लिए माहिरीन और जू कीपर्स को बड़े पापड़ बेलने पड़े। मगरमच्छ के जबड़ों में फंदा डाला गया। सर्जरी के जरिए मुतासरा दांत निकाल दिया गया। कानून मेरा, अदालत मेरी, सजा भी मैं ही दूंगा। चीफ ऑफ स्टेशन ने ऐलान कर दिया। हॉलीवुड फिल्म चीफ ऑफ स्टेशन का शानदार एक्शन से भरपूर ट्रेलर जारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।